दोस्तों, क्या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा तड़पाता है, आपको इग्नोर करता है, उसे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो अब आपसे बहुत कम बात करता है, सही से आपको समय भी नहीं देता है और आप बोल बोल के थक चुके हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपके लाइफ में तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी साइलेंट होके ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। आपका तड़पने का दिन हो जाएगा ख़त्म और पार्टनर के तड़पने का दिन हो जाएगा शुरू। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और असरदार वीडियो है लड़का लड़की सबके लिए, तो पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो तो अभी श्रीपर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ पहले समझ लो दोस्तों, जबकि आप बोल बोल के थक चुके, इसका मतलब आपकी वाणी काम में नहीं आ रहा है। और जब वाणी थका दे तब मौन ही काम आता है। वाणी से ये काम नहीं बनने वाला, बोलने से ये चीज़ सही नहीं होने वाला। अगर होता तो अब तक तो हो ही चुका होता, क्योंकि आप तो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़े होंगे ना। आप तो उसको बहुत ज़्यादा बोले होंगे कि क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, प्लीज़ मेरे साथ सही से बात करो, मेरे साथ मुलाकात करो, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। ये तो आप बहुत बार बोल ही चुके ना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आपके बोलने से ये चीज़ सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब सहारा लेना पड़ेगा साइलेंस का, होना पड़ेगा साइलेंट। साइलेंट होके कुछ चीज़ें अभी जो मैं बताऊंगी वो सब कुछ आपको करना है, फिर देखना पार्टनर कैसे तड़पता है बिन पानी मछली जैसा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि साइलेंट होने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको मौन व्रत लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से अपना मुंह बंद कर लो, ऐसा आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम ही साइलेंस हो जाओ, बात ही मत करो। तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक्चुअल में साइलेंट होना है पार्टनर के सामने कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि जब वो आपको इग्नोर कर रहा है तब साइलेंट हो जाओ। उससे पूछो मत कि तुम मुझे ऐसा इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मत पूछो, तब हो जाओ साइलेंट। या फिर जब वो बात ना करना चाहे तब साइलेंट हो जाओ। उसे बोलो मत कि प्लीज़ और थोड़ा सा बात कर लो ना, मेरे साथ बात करो ना, तुम्हारे साथ बात करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम बात नहीं करते हो तो मेरा रात नहीं गुजरता, मेरा दिन नहीं कटता। ये सारी चीज़ मत बोलो। जब आप देख रहे हो कि वो बात नहीं करना चाह रहा है तो उस समय पे साइलेंट हो जाओ। जब आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ टाइम नहीं बिताना चाह रहा है तो उसे ऐसा मत बोलो कि प्लीज़ और थोड़ी देर रुक जाओ ना, मेरे साथ और थोड़ी देर बैठ के समय बिताओ ना, चलो ना दोनों साथ में कहीं घूमने जाते हैं। ये सब मत बोलो, क्योंकि वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको होना है साइलेंट। जब वो आपको अवॉइड करे, बहुत ज़्यादा अवॉइड करे, आप उसके साथ बात करना चाहो, वो अपना बिजनेस शो करे, तो आपको नहीं उसको पूछना है कि मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो। इस सिचुएशन में आपको साइलेंट हो जाना है। जब वो आपसे दूर जाना चाहे, उसके हाव भाव से आपको लगे कि वो आपसे दूरी बना रहा है, आपको ऐसा फील हो कि वो आपके साथ अब रहना नहीं चाह रहा है, तब उसके पीछे मत पड़ो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत, उसके सामने भिक्षा की झोली मत फैला के रखो कि क्यों मुझसे दूर जा रहे हो, मेरे में क्या कमी है, दूसरों में तुमने क्या देख लिया कि मुझे छोड़ रहे हो। ये सब बोलो मत। इस सिचुएशन में आपको साइलेंट हो जाना है। और क्या सिचुएशन हो सकता है? जब वो आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर दे और दूसरों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगे, आपके सामने वो दूसरों से ज़्यादा अच्छे से बात करे और आपके साथ अच्छे तरीके से ना बात करे, आपको डिसरेस्पेक्ट करे और आपके सामने वो दूसरों के साथ बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुली बात करे। तो इस सिचुएशन में आपको नहीं बोलना है कि तुम मुझे क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हो, मेरे में क्या कमी है, ऐसे नहीं बोलना है। आपको इस सिचुएशन में साइलेंट होना है। अब क्यों साइलेंट होना है? अब आप सोच रहे हो ना कि ये सारी चीज़ अगर मेरे साथ हो रहा है तो मैं हम साइलेंट क्यों रहे? तो दोस्तों, अब तक तो बोल के देख ही लिए हो, क्या सिचुएशन में कोई सुधार आया है? नहीं ना। आता तो ऑब्वियसली आपको आज ये वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन आपके ये सारी चीज़ें बोलने से सिचुएशन कभी नहीं बदला है और ना ही आगे चल के कभी बदलेगा। तो फिर कैसे बदल सकता है, वही मैं अभी बताऊंगी कि कैसे आपको साइलेंट रह के क्या क्या चीज़ें करना है।
तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि ये जो सिचुएशन मैं बताई, जो सिचुएशंस मैं बताई, अगर इन सब मामले में आप बात करते हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू गिरा ही हुआ है, तभी ये नौबत आया है कि वो आपके साथ ऐसा ऐसा बिहेवियर कर रहा है। अगर आपका वैल्यू अच्छा होता, अगर आपका वैल्यू खास ही होता, वो आपको बहुत वैल्यूएबल पर्सन ही समझते, तो फिर ये सारी चीज़ें करने का या होने का नौबत ही नहीं आता। जब आ गया है, जब ऐसा हो रहा है, जब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अपमान कर रहा है, इसका मतलब आपका वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुका है। अब अगर आप ये सारी चीज़ें बोलने जाओगे, जो अभी मैं बताई, ये सारी चीज़ें अगर बोलने जाओगे तो आपका वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और पार्टनर आपको छोड़ के जाने में थोड़ा सा भी नहीं कतराएंगे। तो आपको साइलेंट होना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशन में आप अपने वाणी पे कंट्रोल रहो, क्योंकि अगर आप इन सारे सिचुएशन में साइलेंट होना सीख जाओगे, साइलेंट रह पाओगे, तब फिर से आपका खोया हुआ वैल्यू ऊपर उठने लगेगा, उसके नज़र में आपका वैल्यू बढ़ने लगेगा। और वैल्यू क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि उसको ये चीज़ लगने लगेगा कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप भिखारी नहीं हो, आप उसके प्यार के मोहताज नहीं हो, आपके अंदर इतना क्षमता है कि आप उसके बिना भी जी सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। और जब ये सारी चीज़ें उसको लगने लगेगा तब फिर से आपका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि अभी जब आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार उसको अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए बोल रहे हो, तो उसको क्या लग रहा है? आप उसके बिना मर जाओगे, आप उसके बिना जी ही नहीं सकते, है ना? इसीलिए इन सारे सिचुएशन में साइलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसके साथ साथ आपको और क्या क्या करना है। सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करो। अगर आप खुद को इम्प्रूव करते रहोगे तो फिर पार्टनर को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रुके रहने वालों में से नहीं, कंटिन्यूअसली आप खुद में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करोगे, आप अपने आप को ग्रो करोगे। दूसरा है दोस्तों, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। अगर आप दुखी आत्मा बन के फिरोगे तो कोई आपके पास नहीं आना चाहेगा। इसीलिए दोस्तों, हैप्पी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो सब कोई आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। आपके अंदर अगर हैप्पीनेस हो तो आपका अट्रैक्शन 10 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप हैप्पी रहोगे तो पार्टनर को ये भी लगेगा कि देखो, मेरे बिना भी पार्टनर इतना खुश है, तो उसके ईगो पे लगेगा और वो आपको छोड़ के रह नहीं पाएगा। तीसरा है दोस्तों, हैप्पी सिर्फ रहना नहीं है, हैप्पीनेस आपको शो भी करना है सोशल मीडिया पे। जो भी आप यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब में अपना हैप्पी वाले फ़ोटो लगाओ, स्टेटस लगाओ, घूमने फिरने जाओ, वो सब चीज़ की फ़ोटो लगाओ, सामने वाले को दिखाओ कि तुम नहीं हो तो मेरे लाइफ में कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बहुत मस्ती में हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये चीज़ अगर आप दिखा पाओगे तो पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था ना इतना दिन कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, और उसका ये सारा भ्रम अब आप तोड़ोगे। अब दोस्तों, चौथा है, अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने काम को सही से करोगे, अगर आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, इससे क्या होगा? पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके प्रति रिस्पेक्ट महसूस होगा कि ये बंदा अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने काम को रिस्पेक्ट करते हो, उसमें सक्सेस अर्न करते हो, पैसा अर्न करते हो, तो सब कोई आपको रिस्पेक्ट करेंगे, हर कोई आपके पीछे भागेंगे, आपको वैल्यू देंगे। और पांचवा है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लो आपके पास 1000 रुपये है और उनमें से 1 रुपये कहीं पे गिर गया, खो गया, तो क्या आप 999 फेंक दोगे? नहीं ना। तो ऐसे ही दोस्तों, आपके लाइफ में हज़ारों चीज़ें हैं। एक पार्टनर के साथ अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है तो ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे क्या आप? ज़िंदगी में बहुत कुछ है, लाइफ को एंजॉय करो। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का अपमान मत करो। भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है,
आपको स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छी फैमिली दी है, अच्छा रूप रंग दिया है, अच्छा जॉब दिया है, अच्छा घर दिया है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप भगवान के प्रति थैंकफुल रहो, और थैंकफुल ऐसे रह सकते हो खुश रह के। अगर आप खुश रहोगे आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, तो ये जो छोटा सा दिक्कत है ना पार्टनर को लेके, ये भी भगवान बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और दोस्तों, पार्टनर ही आपका लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है, पार्टनर सिर्फ उसका एक हिस्सा है, लेकिन पार्टनर ही पूरा आपका लाइफ नहीं है। ये चीज़ जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही ज़्यादा पार्टनर को तड़पा सकोगे, क्योंकि आप लोग पार्टनर को ही अपना लाइफ बना लेते हो और इसी का फ़ायदा लेके पार्टनर आपके सर पे चढ़ के तांडव करने लगते हैं। तो दोस्तों, जो भी मैं आज आपको बताई सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो, साइलेंट रहो, और जो जो बताई इसको अप्लाई करो। फिर देखो कैसे पार्टनर आपके बिना तड़पते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं। आपको इग्नोर करना तो वो भूल ही जाएंगे, फिर आपकी बारी है कि आप उसको इग्नोर कर पाओगे। और दोस्तों, ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो, ताकि उनको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि पार्टनर उनको तड़पा रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।